अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस यार, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आ चुके हैं हम लोग फ्री फायर के अंदर। और यहाँ पे ये वाली जो वीडियो होने वाली है काफ़ी अच्छी होने वाली है। ये वाली जो वीडियो होने वाली है काफ़ी सही होने वाली है, अच्छी होने वाली है, क्योंकि इसमें काफ़ी इंटेंस मैच भी रहेगा, अच्छे खासे किल्स भी निकलेंगे, फाइट्स भी अच्छी खासी होंगी। और उसके अलावा ये वाली वीडियो में हम लोग बुइया भी करने वाले हैं। वेल गाइस, लेट्स सी के क्या बनता है। वेल मुझे तो पता ही है क्या बनेगा, आप लोगों को अभी कमेंट्री कर रहे हैं तो बताते हैं। यहाँ पे हम लोग उतर जाते हैं अपने ब्लूम टाउन के ऊपर, और यहाँ पे कोई भी हमारे साथ स्क्वाड नहीं आ रही होती है। मैं सही से एकदम चेक कर लेता हूँ घुमा फिर आके अपने कैमरे को, और यहाँ पे कोई भी स्क्वाड नहीं होती। लेकिन पता नहीं किस तरीके से यहाँ पे एक बंदा आ जाता है जो कि मेरी टीम हैंडल कर लेती है। यहाँ पे मैं अपनी लूट वगैरह करने लग जाता हूँ कि भाई कहीं से स्नाइपर मिले। लेकिन यहाँ पे बहुत टाइम तक के मुझे स्नाइपर नहीं मिलती, और ना कोई बंदा मिलता है हमारे, ना मेरी टीम को कोई बंदा मिलता है, ना मुझे कोई बंदा मिलता है। वेल अभी आपको फायर वाले वो आ रहे होंगे, एक बंदा यहाँ पे हमारा डाउन होता है, तब मैं जाता हूँ उसे देखने के लिए। लेकिन उतनी देर में हमारे दूसरा जो बंदा होता है उसने डाउन कर दिया होता है एनिमी को। वेल फिर यहाँ पे घूमते फिरते रहता हूँ मैं काफ़ी टाइम तक के, मुझे कोई भी स्नाइपर नहीं मिलती है। और वेल अभी जब स्नाइपर मिलेगी उसके बाद ही मिलता हूँ मैं आपसे। वेल गाइस, ऑलमोस्ट 3 मिनट की लूट करने के बाद हमारे पास डबल स्नाइपर आ जाती है, और दोनों अच्छी आ जाती है। हमारे पास कार 98 आ जाती है एक, और एक आ जाती है M8 भी। वैसे सही बताऊँ तो M8 भी अपडेट के बाद काफ़ी मुझे सही लग रही है। हो सकता है कुछ किया हो इन्होंने, मैंने पैच नोट्स वैसे देखे तो नहीं थे ना, अपडेट कितनी डिटेल वगैरह है मुझे। अरे यहाँ पे मैं अपनी यहाँ पे रिक्शा चिंची उठाता हूँ यहाँ पे, और मैं सबको कहता हूँ कि भाई अंदर आके बैठ जाओ, और यहाँ पे मैं हॉर्न बजाने लग जाता हूँ। भाई वैसे चिंची का हॉर्न इतना ज़्यादा अच्छा है कि क्या बताऊँ मैं, बजाने हाथ ही नहीं हटता हॉर्न से, इतना लवली टाइप का हॉर्न है इसका। फिर यहाँ पे सामने की तरफ में फ़ाइट हो जाती है और मुझे बंदा दिख जाता है, और मैं चिंची से उतर के इस बंदे को निपटाता हूँ, वापसी चिंची में बैठता हूँ, वापसी वही वाला काम शुरू कर देता हूँ, हॉर्न बजा रहा होता हूँ। इतनी देर में पीछे हिटलिस्ट से मुझे बंदा दिख जाता है कि भाई, हिटलिस्ट से नहीं सॉरी, पर्पल वाले बंदे पे हमारा एक बंदा होता है नंबर 4 पे। तो मैं वहाँ पे जाता हूँ, मुझे हल्की सी उसकी दिखता है कि बंदे की बॉडी दिखती है, तो मैं एक शॉट लेने की ट्राई करता हूँ, लेकिन जाता नहीं। यहाँ पे मैं ये अपना फेंक देता हूँ फ्लैश फ्रीज, ताकि बंदा एक गोली का बच जाए। लेकिन वो बंदा मुझे पता ही नहीं चलता, लॉन्च पैड लगा के आगे निकल भी आता है। अब हमारा एक बंदा डाउन हो गया था और हमें रिवाइव भी करना था, तो मैं जाके तमीज़ से उसे रिवाइव कर देता हूँ। यहाँ पे मैं उसे तमीज़ से जाके रिवाइव कर देता हूँ, और इतनी देर में यहाँ पे सामने लॉन्च पैड भी होता है। तो भाई मेरा होता है कि पूरी टीम वहाँ पे उड़ जाएगी उस बंदे के पीछे। हो सकता है वो बंदा अपनी स्क्वाड की तरफ गया हो, तो वहाँ से हो सके ज़्यादा किल मिल जाएंगे हमें। फ़िलहाल तो हमारा एक ही किल होता है, और डबल स्नाइपर भी होती है, तो मतलब काफ़ी सही निकलने की उम्मीद तो थी ये गेम उस वक्त भी। वेल हमारे 2 टीममेट्स यहाँ पे उड़ के वहाँ जाते हैं। मैं 2 तो चले गए होते हैं ऑलरेडी, एक लास्ट होते जो हमारा मरा होता है, तो वो भी उड़ के वहाँ जाता है या जाती है, पता नहीं, लेडी फायर नाम है इसका। यहाँ पे हम लोग पहुँच जाते हैं, और बराबर की तरफ में जब मैं उड़ा हुआ मुझे दिखता है कि भाई रिवाइवल पॉइंट यूज़ किया जा रहा है, वो भी हमारी स्क्वाड की मौजूदगी में, एक मुझ जैसे स्नाइपर की मौजूदगी में। तो मैं वहाँ पे फ़ौरन भगते भाग जाता हूँ कि देखते हैं भाई किल वगैरह निकल जाएंगे मस्त एकदम। यहाँ पे बंदा दिखता है मुझे, अगर मैं यहाँ पे, पता नहीं इन्होंने यहाँ पे इन घरों के अंदर बॉर्डर्स क्यों नहीं लगाए हुए, ऊपर से डायरेक्ट नीचे ही कूद दिया मैं। अगर मैं नीचे नहीं कूदता तो ये वाला किल मेरा था कंफर्म। खैर मैं जाता हूँ यहाँ पे वेंडिंग मशीन की तरफ, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली बंदे ज़्यादातर वेंडिंग मशीन पे ही मिलते हैं, तो हो सकता है अभी तक के बंदे आ चुके हों। लेकिन वहाँ पे सामने की तरफ में बंदा दिख जाता है मुझे, एक शॉट में ट्राई करता हूँ, इसका भी हमारा किल निकल सकता था अगर हमारा पहला वाला मिसकैलकुलेट नहीं होता। मतलब आपने देखा ना, स्कोप खोल के हमारा बंद हो गया, तो ये सीन था। वेल यहाँ पे जो है मैं सामने की तरफ इधर उधर देखने लग जाता हूँ कि भाई बंदा दिखेगा, और बंदा दिख भी जाता है, अपना क्रोनो लगा के आ रहा होता है। और भाई वैसे क्रोनो काफ़ी टाइट कर दिए इन्होंने, अच्छा लगा काफ़ी मुझे। और खैर इसकी खोपड़ी देखी तो खोपड़ी तोड़ दी मैंने, इसका एक दूसरा बंदा देखा तो दूसरा बंदा भी तोड़ दिया मैंने, जो दिख रहा था तोड़े जा रहा था। लेकिन ये सही से टूटा नहीं, तो मैंने कहा स्कालर मार के इसका ग्लू तोड़ते हैं फिर इसे तोड़ते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बंदा भाग गया एकदम फुल तेज़ी तेज़ी भगौड़ों की तरह, और हमें इसका किल नहीं मिला। फ़िलहाल हमारे सिर्फ 2 किल ही हुए थे, आगे अच्छे किल्स होने वाले हैं। वेल मुझे लगा बंदा यहीं पे होगा, और कोई स्नाइपर ने मुझे स्नाइप किया था, क्योंकि डायरेक्ट 100
10 की HP ले गया था स्नाइपर, और मैंने इसका यहाँ पे ये तोड़ दिया कि ताकि इसे इंफॉर्मेशन वगैरह ना आ जाए। खैर आराम से अपना हील वगैरह करने के बाद सामने की तरफ में हमारे एक बंदा हो जाता है डाउन। वही जो पिछली दफ़ा मरी थी वही डाउन होती है। तो हम लोग भागते भागते जाते हैं, मुझे एक बंदा दिख जाता है। मैंने कहा ये बंदा आराम से निपटा देगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डैमेज होगा, ऐसे तो डाउन नहीं हुई होगी, डैमेज देके डाउन हुई होगी। तो मैंने कहा पीछे आ जाती हूँ थोड़ा सा, और मैं लैंड में आगे पीछे आ गया। लेकिन ये बंदा पता नहीं भाई क्या आदमी था, इसने ऐसे डाउन ही नहीं किया, खुद ब खुद ही डाउन हो गया। और फिर मेरी लैंड माइन ने काम दिखाया और हम लोग इसे निपटा दिया। फिर इतनी देर में मैं आगे की तरफ जाता हूँ क्योंकि आगे मुझे लग रहा था बंदे थे, और बंदे सही में थे। हमारा एक बंदा डाउन भी हो गया था। मैंने तमीज़ से ग्लू वॉल लगाई, और सामने खैर मुझे किसी का शीरो की वजह से वो भी देख रहा था बंदा का मार्क कहाँ पे, वो इस ट्रक के पीछे बंदा था। और मैं आराम से बैठा हुआ था कि जैसे ही आएगा तो मैं निपटा दूँगा, जैसी हल्की सी भी पीक मिलेगी। लेकिन मैंने कहा यार 4 बंदे रश ही करते हैं, एक ही बंदा था वहाँ पर। लेकिन ये बंदा भाई, इसकी किस्मत इतनी अच्छी, जैसी हमने रश किया ये यहाँ से निकल चुका था। हमने इतना ज़्यादा ढूंढा डांडी नहीं की क्योंकि जोन के अंदर फाइट अच्छी नहीं होती। यहाँ पे भाई मेरे पास बहुत कम एमो बच चुकी थी, मुझे याद था। और तो मैंने यहाँ पे तमीज़ से एमो निकाल ली थी थोड़ी सी स्नाइपर की, और यहाँ पे मैं ड्रॉप लूटने चले गया था कि वहाँ पे मुझे AWM मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे मुझे मिलती है M24। मैं मार्क करता हूँ और मुझे सामने की तरफ में बंदा भी दिख जाता। बंदे को एक शॉट कनेक्ट करता हूँ मैं, दूसरा शॉट कनेक्ट करने वाला तो एक ग्लू वॉल लगा देते हैं, एक और शॉट कनेक्ट करता हूँ और किल चोरी हो जाता है। वेल मेरे टीममेट चुराते हैं किल, और फिर उसके बाद ऊपर से उतरता हुआ बंदा एक किल चुराता। मैंने फिर इस बंदे को भी तोड़ दिया। खैर तोड़ना ताड़ना तो चलते ही रहते हैं। उसके बाद मैं तमीज़ से अपना लूट वगैरह किया, थोड़ा बहुत ही लूटती इस पर। और यहाँ पे बंदा सामने में जा रहा था, और ये बिल्कुल मज़े मज़े में एक सामने से बंदा आ रहा था। मैं रिलोड करते हुए आ रहा था और मज़े मज़े में सामने से एक बंदा आ रहा था जिसका किल मुझे नहीं मिलता है। अगेन मैंने एक गोली मारी थी, असिस्ट शायद मिल गया हो या नहीं मिला हो, पता नहीं, आई डोंट नो। सामने की तरफ में भागते भागते हम लोग पहुँचते हैं जोन के बाहर। क्यों जोन के बाहर, हाँ जोन के बाहर हम लोग पहुँचते हैं, और बराबर से मुझे दिखता है मैप के ऊपर के भाई गोलियाँ वोलियाँ चल रही हैं। तो मैं यहाँ पे फ़ौरन भागते भागते आता हूँ क्योंकि मैंने सही से देखा नहीं होता, मुझे लगता है इसी जगह पे बंदा है। तो मैं पीछे से आता हूँ, पीछे से थोड़ा बहुत के पीछे बंदा आगे की तरफ भाग रहा होगा, पीछे से निपटा दूँगा। लेकिन ऐसा कोई सीन होता नहीं है, तो मैं भाग जाता हूँ क्योंकि भाई जोन था। ऑब्वियस सी बात है, आजकल के जोन भी पता नहीं क्या हो गया, हमेशा से थे, आजकल भी मुझे ज़्यादा फील हो रहा है जोन बहुत काटने लगे। सामने की तरफ में बंदा हमारा निपटा देता है दूसरे बंदे को। यहाँ पे मैं जा रहा होता हूँ क्योंकि यहाँ पे एक सामने की तरफ से ग्लू वॉल लगी हुई थी, और कोई ग्लू वॉल वगैरह लगी हुई नहीं थी, ना कोई क्रेट थी। तो मुझे लगा कि हो सकता है यहाँ पे बंदा हो। तो मैं आराम से बिल्कुल स्नाइपर हाथ में लिए हुआ घूमता फिरता हुआ जा रहा होता हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई जोन नहीं था। लेकिन एक बंदा मुझे यहाँ पे दिख जाता है जो इतना नल्ला था, उसको M590 चलानी ही नहीं आ रही थी। उसने 2 गोलियाँ मारी और मैं डाउन ही नहीं हुआ। वेल तो मैं इसे आराम से निपटा देता हूँ 3 गोली स्नाइपर की कनेक्ट करके। M2 भी वैसे काफ़ी सही चल रही है आई वुड से, और तुम लोग भी चलाओ भाई, काफ़ी सही टाइप के। और बाय द वे मैंने देखा है गेम के अंदर स्नाइपर की बहुत ज़्यादा आने लग गया है। ऐसे नॉर्मली जो पहले अगर बात करूँ मैं, तो स्नाइपर वगैरह तो आती ही नहीं थी, स्नाइपर कोई चलाता भी नहीं था। अभी रिसेंटली तकरीबन 7-8 महीने में मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सही ज़्यादा स्नाइपर आ चुके हैं। वैसे उससे पहले तो मैं 1 साल के लिए गेम ही छोड़ चुका था। यहाँ पे एक और असिस्ट मिल जाती है मुझे, 5 किल हो गए थे हमारे। सामने की तरफ में वापसी हमारी लेडी फायर जो थी, बंदा बंदी जो भी थी, वो फाइट लेती है। मुझे पता होता है कि इस साइड से बंदा निकलेगा क्योंकि वहाँ से वो पुश कर रही है। तो मैं स्कोप खोल के बैठा हुआ रहता हूँ और मैं इसे निपटा देता हूँ। यहाँ से भागता हूँ मैं लूट करने के लिए कि कुछ मिल जाएगा अच्छा सा, और स्नाइपर की एमो थोड़ी सी मिल जाती है, जबकि इसके पास स्नाइपर होती नहीं। मैं यहाँ से भाग रहा होता हूँ, मुझे दिखता है कि बंदे को डैमेज पड़ा हुआ है, और मैं स्पॉट करने लग जाता हूँ। और फिर बंदा साइलेंसर वैसे यूज़ कर रहा था, इस वजह मुझे पता नहीं चलता। मैं देखता हूँ कि ग्लू वॉल ये लोग सामने की तरफ लगाते हैं, तो मुझे पता होता है कि बंदा जोन के अंदर मौजूद है। मुझे बंदा दिख जाता है और मैं स्कोप खोलता हूँ। स्कोप फायर की जगह भी देखना तो मुझे क्या सीन होगा, फायर की जगह मेरे हाथ में उस भी निकल जाती है। अजीब पता नहीं क्या कंट्रोल सी पता नहीं आउट हुए हैं मेरे। यहाँ पे हमारा एक बंदा डाउन हो जाता है, मैं तमीज़ से ग्लू वॉल लगा के उसे बचाता हूँ और जोन की तरफ निकल जाता हूँ। जोन वैसे करीब ही था, इतनी दूर गया हुआ नहीं होता जोन। मुझे पता होता है कि ये बंदा यहाँ पर है, तो मैं इसे निपटाने के लिए लग जाता हूँ। बट ये ट्रक के पीछे से जाता है। उसके बाद मैं पहाड़ी के नीचे, भाई पता नहीं इतनी तेज़ी से जाता है बंदा, पता भी नहीं चलता मुझे, इतनी तेज़ी से भाग रहा होता है। 2 शॉट स्नाइपर के कनेक्ट करके मैं इसे डाउन कर देता हूँ।
और यहाँ पे हमारे इसी के साथ हो जाते हैं 7 किल। बिल्कुल पता ही नहीं चला कि कब हो गए 7 किल। आफ्टरवर्ड्स यहाँ पे यूँ के सामने की तरफ में फ़न फेयर में वेंडिंग मशीन है, तो हो सकता है फ़न फेयर पे बंदे हों, मुझे याद नहीं था कि मैं वो लगाऊँ अपना डायनोक्यूलर्स। लेकिन यहाँ पे फ़न फेयर के अंदर बंदे थे, मैंने एक बंदे स्पॉट किया था। वेल ऊपर से वेंडिंग मशीन कह रहा हूँ, अपना उड़ने वाली जो चीज़ होती है अपनी लॉन्च पैड से बंदा उड़ता हुआ यहाँ पे आता है और मैं इसे देख लेता हूँ। ये ऑलरेडी डैमेज होता है, शायद जोन वगैरह के अंदर से आ रहा होगा या क्या सीन था पता नहीं। इतनी देर में हमारे भी बंदे एकदम लॉन्च पैड से उड़ते हुए जाते हैं। एक और बंदा आता है लॉन्च पैड से उड़ते हुए, उसे हमें यहाँ पे सामने वाले बंदे दिखते हैं, उसे लगता है कि भाई सामने वालों ने मारा होगा, तो वो सामने की तरफ में ग्लू वॉल लगाता है और मैं इसे यहाँ से पीछे से हेडशॉट दे देता हूँ। भाई राफेल कैरेक्टर ओपी भाई, एकदम पता ही नहीं चलता बंदे को कि मार कहाँ से लगा। पहले यहाँ पे तमीज़ से एकदम मैं घूमता फिरता रहता हूँ, मतलब हमारा अपना कैमरा घुमाता फिरता रहता हूँ और यहाँ पे मुझे पड़ता है कि AWM का शॉट। मैं तमीज़ से अपने आप को कवर कर लेता हूँ, हर जगह से कवर में होता हूँ। और ये सामने वाला बंदा जो AWM चला रहा था, ये भी राफेल यूज़ कर रहा था, साइलेंसर था शायद इसकी ओम पे, तो मुझे पता नहीं चलता कि कहाँ से, और ये मुझे एक हेडशॉट दे देता है। इसी के साथ यहाँ पे मुझे लास्ट में बिल्कुल पता चलता है कि भाई ये बंदा है कहाँ पे। वेल इस घर के अंदर बंदा होता है जिस पे अभी आपके जिस पे अभी स्कोप गया हुआ है, और यहाँ पे ये बंदा आके छुपेगा दरख्त के पीछे। इस बंदे को हमारे सिर्फ सामने वाले बंदे दिखते हैं और ये बंदा दिखते ही नहीं, और ये बंदा इस पर पूरा स्प्रे कर देते हैं और इसी के साथ हो जाता है हमारा बुया। वेल गाइस, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।